चैट जीपीटी, इसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। हमने भी अपने चैनल पर इसको कई बार बताया कि चैट जीपीटी से आप कुछ भी कर सकते हैं। इसको बस आपको इंस्ट्रक्शन देना है और ये आपको आउटपुट दे देता है। ये है ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी, आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए, हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो उनके लिए चैट जीपीटी यूजफुल था। बट चैट जीपीटी है ना, ये स्पेसिफिक जीएसटी इनकम टैक्स के लिए नहीं है। इससे तो आप जीएसटी, इनकम टैक्स, साइंस, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ट्रैवल, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए चैट जीपीटी बना के आपको दे सकता है। तो ये स्पेसिफिक नहीं था जीएसटी इनकम टैक्स के लिए। तो चैट जीपीटी का भी बाप आ चुका है अगर मैं बात करूं, जिसका नाम है सीए जीपीटी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी सीए डे के दिन लॉन्च किया गया है सीए जीपीटी। और ये एक्सक्लूसिव है। जैसे आपको जीएसटी के बारे में कुछ सर्च करना है, इनकम टैक्स के बारे में सर्च करना है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, या जो सीए के जो एक्ट होते हैं अलग अलग, उससे रिलेटेड कुछ भी आपको सर्च करना है तो मिनटों में ये उसकी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। तो सीए जीपीटी इनकम टैक्स जीएसटी के फील्ड में चैट जीपीटी का भी जो है ना, आप इसको बाप बोल सकते हो, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रोफेशनल के लिए। सीधे मैं आपको लेके चल रहा हूं सीए जीपीटी के वेबसाइट के ऊपर, इसको आप नोट करिए ai.icai.org, सीए जीपीटी। हाँ, बट अभी क्या है, अभी ये एक्सक्लूसिव है सीए मेंबर्स के लिए, बट बहुत जल्द ये अदर देन सीए मेंबर्स के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। तो लॉगिन कैसे करना है, मेंबरशिप नंबर डालना है और ओटीपी भेज देना है। मैं इसको लॉगिन कर चुका हूं। लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का पेज आएगा, और जो कुछ भी देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी एक्ट या रेगुलेशन के बारे में आपको कुछ चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में, ठीक है, उसी तरह टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में, इंसॉल्वेंसी के बारे में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में, मतलब अपनी फील्ड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जहां जहां कंफ्यूजन होता है और हमें कई बार जवाब नहीं मिल पाता है और हम बस पूछते रह जाते हैं कि भाई कितना रेट लगेगा, क्या एचएसएन है, कैसे फाइल होना है, तो उसके लिए है सीए जीपीटी। देखिए सबसे पहले लेके चलते हूँ मैं आपको जीएसटी के ऊपर, देखते हैं जीएसटी में ये किस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो अब ये साइन अप टू चैट के लिए कह रहा है, इसको मैं साइन अप कर लेता हूँ फटाफट। तो इसको मैंने यहाँ पर लॉग इन कर लिया है। अब देखिए, अभी तक मैंने भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, बेसिक ही यूज़ किया है। अभी मैं लाइव आपके साथ ही इसको यूज़ करूंगा और देखता हूं कि ये कैसा आउटपुट देता है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, चाहे सी जीपीटी हो, ठीक है ना, चैट जीपीटी हो, गूगल का भी एआई अपना चल रहा है, ये जितने भी है ना, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कभी कुछ ना कुछ इसमें एरर हो जाए, तो क्रॉस चेक करना यहां पर जरूरी रहता है। बट हाँ, ये घंटों का काम आपका सेकंडों में करके दे देता है। तो ये होती है एआई की, आप कह सकते हो, खासियत। तो आईसीआई जीएसटी, अब ये देखते हैं कैसे हमें आउटपुट देता है। सबसे पहले देखिए, कई बार जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो एचएसएन सर्च करना ये बहुत बड़ा एक टास्क हो जाता है। उसी तरह जब हम इनवॉइस बना रहे होते हैं, कई बार हमें किसी प्रोडक्ट का, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एचएसएन नहीं मिलता है। तो आइए सर्च करके देखते हैं। जितना अच्छा आप इसको कमांड देंगे उतना ही अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। जैसे सर्च एचएसएन फॉर, अब कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें चाहिए, जस्ट लाइक टॉवेल। मैं पूछ लेता हूँ कि मुझे टॉवेल का एचएसएन कोड चाहिए। अब ये सब बहुत ही रेयर यूज होते हैं प्रोडक्ट, तो कई बार हमें नहीं मिल पाता है उसका एग्जैक्ट। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर ये सर्च कर रहा है और इसने हमें बता दिया कि भाई टॉवेल का जो एचएसएन कोड है वो है 6302। उसी तरह हम लोग एचएसएन सर्च कर लेते हैं, एचएसएन फॉर कुछ भी, एनीथिंग, फ्रूट्स। देखते हैं कि फ्रूट्स का कैसे ये सर्च करके दे पाता है कि नहीं। अब मैं आपको पहले बता दूं, मैंने भी यूज नहीं किया हुआ है, मैं भी पहले, मतलब एक तरीके से फर्स्ट टाइम इसको यूज करने जा रहा हूं लाइव आप लोगों के सामने। तो ये देखिए, अलग अलग फ्रूट्स, मैंने इससे पूछा है कि भाई फ्रूट्स के एचएसएन मुझे चाहिए। तो जितने भी अलग अलग कैटेगरी है ना एचएसएन के फ्रूट वाइज, देखिए सब ये आपको दे रहा है। तो ऐसा रिजल्ट गूगल भी आपको नहीं दे पाएगा, चैट जीपीटी भी नहीं दे पाएगा। ये स्पेसिफिक है जीएसटी के लिए, और इससे आप ना अनबिलीवेबल काम करवा सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है।
देखिए सारे के सारे एचएसएन इसने निकाल के दे दिया है मुझे, तो भाई मैं आई एम इम्प्रेस्ड, मजा आ गई है। अच्छा, अब इसे पूछते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देखते हैं क्या ये हमें गाइड कर पाता है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो देखिए कोई फर्स्ट टाइम यूजर है, किसी को जीएसटी के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वो आप इससे पूछ सकते हो और ये आपको एकदम डिटेल में बताएगा कि भाई क्या क्या चाहिए। अब ये देखिए इसने पूरी डिटेल बता दी है कि भाई हमें क्या क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, प्रूफ ऑफ बिजनेस चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, डीएससी चाहिए इन केस ऑफ एलएलपी कंपनीज, और लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए। तो स्पेसिफिक तरीके से इसने हमें बता दिया है, एक अच्छा रिजल्ट है। अब आप चाहो तो इसको यहां से कॉपी भी कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए जीएसटी चाहिए, जैसे मैं रियल एस्टेट का काम करने जा रहा हूं, अब मुझे अपने क्लाइंट को रियल एस्टेट के बारे में बताना है कि भाई कैसे जीएसटी लगता है और मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं सिंपली यहां इसको पूछूंगा, देखते हैं क्या ये बताता है। जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर, ठीक है। अब रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड जीएसटी के जो जो रूल्स हैं मुझे वो एक जगह चाहिए। मैं गूगल पे सर्च करूंगा तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन किसी वेबसाइट से मिलेगी, कुछ कहीं से मिलेगी, फिर मुझे उसको कंपाइल करना पड़ेगा। यहां पर ये मुझे क्या बताएगा कि सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड जो जो रूल्स हैं, जो जो जीएसटी के रेट हैं, कहाँ एग्जेम्प्ट है, कहाँ टैक्सेबल है, वो मुझे ये एक जगह करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट जनरेट कर रहा है और ये अपने आप में मुझे मतलब काफी अच्छा लगा कि अब मुझे ना हर एक चीज गूगल पे जाके जो है सर्च नहीं करनी है, मैं सीए जीपीटी पर आकर सारी चीजें यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। कितना आईटीसी लेना है, अफोर्डेबल हाउसिंग पर कितना जी आईटीसी हम ले सकते हैं, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, इनपुट कितना यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई। अच्छा, और कोई सेक्टर आपके दिमाग में? जीएसटी ऑन फूड सेक्टर, फूड सेक्टर, ठीक है। देखते हैं फूड का जो सेक्टर है उस पे जीएसटी कितना लगता है, क्या है और कैसे है। तो देखिए ये अपने आप में ना एक नॉलेज का भंडार है। अब पहले क्या होता था कि हमें बुक में ढूंढना पड़ रहा है, गूगल करना पड़ रहा है, किसी से पूछना पड़ रहा है। अब ये क्या है, ये एक तरीके से आपका पर्सनल एडवाइजर है। आपको दिमाग नहीं लगाना है कि यार मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई बताएगा नहीं बताएगा, अरे यार सीधे सर्च करो, सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है। अब ये देखिए अलग अलग चीजों पर, है ना। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ऊपर लेके चलता हूँ। अब इसने बताया भाई बेसिक फूड आइटम्स क्या है, ये एग्जेम्प्ट है। उसके बाद 5% वाले कौन कौन है इसने बता दिया, 12% वाले कौन है बता दिया, रेस्टोरेंट सर्विस पर कितना लग रहा है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग रहा है वो बता दिया। जो अल्कोहल नहीं दे रहे हैं 5%, जो अल्कोहल देते हैं 18%, टेक अवे है, नॉन एयर कंडीशन है उसका भी 5%, प्रिपेयर्ड फूड है, रेडी टू ईट फूड है 18%, स्पेशल फूड आइटम पे 18-12%। तो मीन्स इसने पूरा मुझे बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीएसटी लगता है। आप इससे स्पेसिफिक पूछ सकते हैं, जीएसटी आईटीसी प्रोविजन फॉर फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। तो अब ये आईटीसी के बारे में बताएगा कि जो फूड इंडस्ट्री है वो मतलब आईटीसी कब ले सकते हैं और कब उसमें नहीं ले सकते हैं। अब ये सर्च कर रहा है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। तो ये आईटीसी के बारे में, अब ये मतलब ये स्पेसिफिक मुझे फूड सेक्टर के बारे में बताएगा कि हाँ फूड में हमें कितना आईटीसी लेना है और कहाँ आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। तो जो एलिजिबिलिटी है वो बता दिया। अब ये हमें बता रहा है कि नॉन एलिजिबिलिटी फॉर आईटीसी क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आईटीसी का हमें क्या करना है। अब ये देखिए डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड भी कैसी है। अगर स्पीड अच्छी है तो तेजी से बता देगा, स्पीड स्लो है तो धीमे धीमे बताएगा। तो अब ये देखिए कह रहा है आईटीसी कैन बी क्लेम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू फूड सेक्टर सच एज रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, अदर इनपुट। अगर आपकी आउटपुट सर्विस क्या है, रेस्टोरेंट की सर्विस है, अब आप पीछे से कोई भी चीजें ले रहे हो अपनी आउटपुट सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, तो आप आईटीसी ले सकते हो। ठीक है। अब ये कह रहा है आईटीसी कब आप नहीं ले सकते हो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में कैसे आईटीसी लेना है, और कैपिटल गुड्स के केस में कब लेना है, और कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, आईटीसी कब कब रिवर्स करना है। तो ये कह रहा है कि इफ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड आईटीसी ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स शिफ्ट टू कॉम्पोजिशन स्कीम
या फिर टैक्सेबल से एग्जेम्प्ट में जा रहा है तो फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप जितना अच्छा इसको प्रॉम्प्ट दोगे ये उतना अच्छा रिप्लाई करेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या हम इससे नोटिस का रिप्लाई बनवा सकते हैं? तो आइए वो ट्राई करते हैं। ज्यादातर नोटिस किस चीज की आती है? आपका 3B और GSTR 1 मैच नहीं कर रहा है, 2B और 3B नहीं मैच कर रहा है, 2B में ITC कुछ और आ रहा है, 3B में कुछ और आ रहा है। तो इससे मैं बोलूंगा कि भाई ड्राफ्ट नोटिस रिप्लाई फॉर mismatching in GSTR 2B and GSTR 3B, या इसको मैं मिसमैचिंग बिटवीन कर देता हूं। जितना अच्छे तरीके से आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे उतना अच्छे तरीके से ये आपको रिजल्ट देगा। अब ये देखते हैं क्या ये ड्राफ्ट कर पाता है कि नोटिस की नहीं कर पाता है। तो अब इसने सर्च करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं कितना अच्छे से हमें इसका रिप्लाई दे पा रहा है। तो यहाँ पर इसने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। योर नेम, यहाँ पर पहले एड्रेस आता है, ठीक है। फिर टू असिस्टेंट कमिश्नर, ठीक है, जहाँ से भी नोटिस आई है। फिर सब्जेक्ट रहता है, बिल्कुल ठीक। एक्सप्लेनेशन फॉर मिसमैच बिटवीन GSTR 2B एंड GSTR 3B, बिल्कुल सही। डियर सर मैडम, ठीक है, जो भी रहेगा। I would like to bring to your kind attention for the following explanation for the discrepancies observed, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इनवर्ट सप्लाई जो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, रिवर्सल और रिक्लेम किया है, ठीक है। टाइपिंग एरर है, डिफरेंस है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की वजह से, ओके। तो इसने क्या कर दिया है ना, इसने जो भी डिफरेंस आया है उसके जो जो रीजन हो सकते हैं उसका ये रिप्लाई कर दिया है इसने। और अगर मैं इस रिप्लाई से मतलब नहीं हूं सेटिस्फाई तो मैं यहाँ पर जाके ना इसको रीजनरेट भी कर सकता हूँ। ये देखिए ऑप्शन आ रहा है रीजनरेट। तो मैं जब रीजनरेट कर, अगर मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, मुझे कुछ दूसरा रिप्लाई चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, रीजनरेट करूंगा। देखता हूँ कि सेकंड टाइम में ये क्या कुछ और रीजन बताता है। जनरेट कर रहा है ये, ठीक है, बिल्कुल सही। भाई अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं तो आई एम इम्प्रेस्ड, बिकॉज नोटिस इस तरह से ड्राफ्ट करने में घंटों बीत जाते हैं। दूसरे काम को छोड़ना पड़ता है, ठीक है, कोई और काम आप कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ता है। पूरा दिमाग आपको लगाना पड़ता है कि भाई नोटिस में क्या लिख के देना है, क्या रिप्लाई करके देना है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, नोटिस आया हुआ है, अगर एक भी चीज गलती हो गई तो आपके क्लाइंट के ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। तो यहाँ पर बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट करना पड़ता है रिप्लाई। और ये देखिए इसने पूरा रिप्लाई, क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं कि आपके 2B और 3B में डिफरेंस आ सकता है, इसने पूरा रिप्लाई करके दे दिया। अब जो आपके लिए एप्लीकेबल है वो आप उठा लो, बाकी आप क्या करो, छोड़ दो। अब यहाँ से सिंपली जा करके इसको आप कॉपी कर सकते हो एंड पेस्ट कर सकते हो, तो बेस्ट है। इसी तरह से सेम डायरेक्ट टैक्स का भी है। GST में भी आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसी तरह आप डायरेक्ट टैक्स में भी पूछ सकते हो। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग इनको प्रॉम्प्ट देते हैं, कैलक्यूलेट टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 16,75,000 एज पर न्यू टैक्स रिजीम। देखते हैं क्या ये टैक्स कैलकुलेट करके बता पा रहा है। हमें 16,75,000 पर टैक्स कैलकुलेट करना है। तो अब ये देखते हैं क्या ये हमें एग्जैक्ट दे सकता है या नहीं। तो अभी तो फिलहाल ये हमें स्लैब बता रहा है कि भाई न्यू स्लैब के हिसाब से जो टैक्स का रेट है वो इस तरह से है, ठीक है, सर, वो हमें पता है। अब हमें ये बताओ कि कितना टैक्स आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ये पूरा कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये पूरा देखिए कैलकुलेशन भी बता रहा है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, एडिंग ऑल टुगेदर, ओके। क्या बात है भाई, क्या बात है, ऑसम। तब देखिए इसने आपको बता दिया कि भाई एज पर न्यू टैक्स रिजीम 16,75,000 पर टैक्स बनेगा 2,40,000। अब इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये AI है, हो सकता है कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए, ठीक है ना। 99% तो एक्यूरेट होता है, बट एक आध % हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो जाए। अच्छा अब मैं इसको बोलूंगा कि एज पर ओल्ड स्लैब,
अब मैं बोलूंगा कि भाई सेम इनकम पर आप मुझे एज पर ओल्ड स्लैब बताइए कि कितना टैक्स है। तो पहले तो ये बताएगा कि भाई स्लैब रेट क्या चल रहा है एज पर ओल्ड रिजीम। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए मैं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ हूं और एआई अपना काम कर रहा है आराम से, बिल्कुल ठीक। तो एज पर न्यू स्लैब 2,40,000, एज पर ओल्ड 3,15,000। तो अब आपने देखा ना कि डायरेक्ट टैक्स का एआई भी काफी अच्छा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो ये देखिए, अभी जो सीए जीपीटी है अभी सिर्फ सीए के लिए है, बट वेरी सून ये अदर देन सीए के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा, आई होप। तो ये बहुत अच्छा चेंज है, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करता था, वो मतलब वो जनरल है, ठीक है, उस पर आप कुछ भी पूछोगे आपको बताएगा। बट ये स्पेसिफिक है, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, है ना, इससे रिलेटेड है। तो ये बहुत ही सही है और काफी अच्छा काम कर रहा है, और इससे काफी टाइम बचने वाला है। और ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम बचता है तो वो टाइम आप कहीं और इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी जो प्रैक्टिस ग्रो होती है और कहीं ना कहीं आपकी इनकम भी ग्रो होती है। तो कैसे लगा ये सीए जीपीटी, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और मैं अपने चैनल पर इसी तरह के मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है बटन, सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।